आपको बता दें कि ईडी ने आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर की संपत्ति को किया है जब्त। ईडी की पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में खुलासा, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स और अफसरों को जाता था 3% कमीशन। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंत्री को मिलता था 1.35% का कमीशन वसूली के लिए संजीव देता था चीफ इंजीनियर को निर्देश, और साथ ही संजीव के करीबी मुन्ना सिंह के वसूले जाते थे 53 करोड़ रुपए। ईडी ने बयातू में संजीव के नाम से खरीदी थी 16.52 डिसमिल जमीन को जब्त किया गया है। रीतालाल के नाम से खरीदी गई थी गुनाग में 8.60 डिसमिल जमीन, उसको भी जब्त किया गया है। जहांगीर के सर सैयद नगर में ब्लॉक बी के फ्लैट नंबर 1A को भी जब्त किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जैसा कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अधिकारियों वाला हिस्सा जितना भी था वो चीफ इंजीनियर साहब को ज्यादा था, और क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें निकल कर सामने आ रही है? देखिए, टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी। अपनी चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया है कि भाई मंत्री से ज्यादा शेयर जो जाता था वो अधिकारियों का जाता था। मंत्री का शेयर जो पहले टेंडर होते थे उसमें 1.35% का होता था, जबकि अधिकारियों का जो शेयर होता था 1.65%। उसमें भी जो टेंडर कमीशन जो होता था वो बहुत दिया जाता था। पहले क्या होता था कि संजीव लाल जो है, संजीव लाल के जो दोस्त मुन्ना सिंह, ये टेंडर कमीशन वसूलते थे ठेकेदारी से। उसके बाद वो पैसा जो है वो जाता था जहांगीर आलम के पास। जहांगीर आलम को क्या या तो दीनदयाल नगर में दिया जाता था या अभिनंदन बैंक के उसके पास में दिया जाता था। जहांगीर आलम उसके बाद इन पैसों को अपने आवास प्रेसिडेंसी में उनका आवास है वहां पर ले जाके रख दिया गया। उसके बाद फिर वहीं से तो अधिकारी है उनका हिस्सा जो है वो चीफ इंजीनियर डायरेक्ट उठाया करते। तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया, और सबसे गजब बात है ईडी ने कई इंजीनियरों का नाम लिए, कई इंजीनियरों का नाम लिया, जैसे कार्यपालक अभियंता राजकुमार टोप्पो, अजय कुमार है, अजय कीर्ति है, पीयूष कुमार है, इंजीनियर सिंगराई टूटू है, प्रमोद कुमार है, राजीव लोचन है, सुंदर कुमार। ऐसे अधिकारियों का बकायदा नाम लिखा है। ने ये भी दावा किया है कि जो ठेकेदार मुन्ना सिंह ने कहा है कि संजीव लाल के कहने पर उसने लगभग 53 करोड़ रुपए राजीव कुमार, जोश कुमार, राजकुमार टोप्पो, अजय कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, अजय तिर्की और अमित कुमार सिंह, इन पैसों को उसने जहांगीर को दिया। संजीव से जो पैसे वसूले थे 2 करोड़ 5 लाख रुपए अपने पास रखे थे। 40 लाख रुपए उसने बरियाती में संस्कृति विहार में अपने घर में खर्च कर दिया। मुन्ना सिंह ने ईडी की पूछताछ ये भी बताया कि संजीव लाल को उसने लगभग 50 लाख रुपए कैश दिए। इतना ही नहीं, देखिए जहांगीर आलम के यहाँ पे जब पड़ा था तो ईडी को लगभग 32 करोड़ 30 लाख रुपए कैश मिले। ये पैसे इसी टेंडर घोटाले पे तो ये भी बताइए, और ये पैसे वही पैसे थे जो पंकज सिंह और जो मुन्ना सिंह ने जहांगीर आलम ने वसूले थे। तो ईडी की चार्जशीट कई बड़े से किए गए। जी साक्षी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहेगा। तो ये अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे, जहां आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, जिसके बाद से ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स और अफसरों को 3% कमीशन जाता था, और साथ में आपको बता दें कि अधिकारियों वाला हिस्सा चीफ इंजीनियर साहब लेते थे। संजीव लाल अपने मित्र मुन्ना सिंह और संतोष सिंह के जरिए वसूलते थे कमीशन। इसके बाद पैसा अभिनंदन मैरिज हॉल के पास जहांगीर आलम को सौंप दिया जाता था, और ये पैसा जहांगीर आलम सैयद रेसिडेंसी स्थित अपने फ्लैट में रखा जाता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई अभियंताओं से हुई पूछताछ में इस बात का जिक्र किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ईडी ने आलमगीर के पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी की पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में खुलासा हुआ है।
और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, देखिए बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है, लगातार चुनाव से पहले भी हमने देखा था और अब ईडी की पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया गया है उसमें कई खुलासे सामने निकल कर आए हैं। मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर और जितने भी अफसर थे उनको 3% जो कमीशन है वो जाता था, ये बात सामने निकल कर आ रही है। और साथ में मंत्री साहब को भी 1.35% जो कमीशन है वो पहुंचता था। फिलहाल पूरी क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है मोइजुद्दीन? साक्षी, देखिए झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खासकर तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी और नौकर संजीव लाल, नौकर जहांगीर आलम के जो जहांगीर आलम के जो टेंडर कमीशन घोटाला था, इससे संबंधित सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इनके खिलाफ जो भी रकम थे वो बरामद किए गए हैं। साथ साथ अब जो है इनकी जो जमीन है वो भी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें, पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट जो खुलासा हुआ, इसमें कमीशन खोरी का मामला आया और जमीन घोटाले की भी मामले सामने आई है। इसमें बताया गया कि संजीव लाल के नाम से बरियातू में एक जमीन खरीदी गई थी, वो जब्त की गई है। यहाँ तक कि रीता लाल के नाम से उंदाग में एक जमीन खरीदी गई थी, वो जब्त की गई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और खासकर इस टेंडर घोटाला मामले से कह सकते हैं कि टेंडर का जो कमीशन घोटाला हुआ है, इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है। या इसमें कहा गया है, दायर याचिका में कहा गया ईडी की ओर से कि एक बड़ा समूह, एक बड़ा जो पूरी टीम इसमें मिलकर, एक लंबी फहरिस्त मिलकर कमीशन घोटाला का काम कर रही थी। एक दूसरे को कमीशन जो था ये तय किया गया था। खासकर ग्रामीण विकास विभाग में तमाम इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी जितने भी लोग थे, सभी का कमीशन तय किया हुआ था और सभी को कमीशन के मतलब उनके दर के हिसाब से कमीशन दिया जाता था। और संजीव लाल जो ओएसडी है आलमगीर आलम के, ये इंजीनियर को निर्देश देते थे कि किनका कितना कमीशन जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम खुलासे हुए हैं और ईडी ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल जो जमीन की जब्ती हुई है ये रांची के बरियातू क्षेत्र में हुई है और रांची के पुंदाग क्षेत्र में की गई है। साक्षी जी, जिस तरह से सामने सारी जानकारी निकल कर आ रही है, संजीव के जो करीबी मुन्ना सिंह थे उनसे करीबन 53 करोड़ रुपए जो है वो वसूले जाते थे, ये बात सामने निकल कर आ रही है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी अभी बताया था कि ईडी ने बरियातू में संजीव लाल के नाम पे जो जमीनें खरीदी गई थी या फिर उनके सहयोगी के नाम पे जिस तरह से जमीनें खरीदी गई थी, एक जमीन 16.52 डिसमिल थी। और अगर हम बाकी रीता लाल की बात करें तो रीता लाल के नाम पे भी 8.60 डिसमिल जो है जमीन जब्त की गई है, वो भी उनके नाम पे खरीदी गई थी। तो इस तरह से जितनी भी, या फिर हम शहीद नगर की अगर बात करें तो वहां पे भी ब्लॉक बी में फ्लैट जब्त किया गया। तो कहीं ना कहीं जो खुलासा है वो बहुत बड़े स्तर पे हुआ है और इसको लेके जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रभाव तो पड़ा था, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर क्या देखने को हमें मिल सकता है मोइजुद्दीन? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से बात सामने आई कि संजीव लाल इंजीनियर को निर्देश देते थे, कि कहां कहां कैसे किनको कितना कमीशन जाना था। ऐसे में मुन्ना सिंह भी जो है वो उनके करीबी है और उनके करीबी होने का फायदा उठाते हुए मुन्ना सिंह के नाम से जो मुन्ना सिंह ने जो जिस तरह से वसूले गए वो करीब 53 ही नहीं बल्कि हो सकता है कि 53 से 55 करोड़ के आसपास हो। लेकिन जो चीजें सामने आई है, फिलहाल जितनी तफ्तीश हुई है वो 53 करोड़ की बातें सामने आई है और 53 करोड़ उनके द्वारा वसूला गया है उनके नाम से। तो कहा जा सकता है कि जब संजीव लाल इंजीनियर को निर्देश दे सकते हैं, आलमगीर आलम के जब वो एसडी है और एक बड़े ओहदे पर है, इंजीनियर को, कर्मचारियों को, तमाम लोगों को यहीं से तय किया जाता था कि कितना कमीशन होगा, तो जाहिर सी बात है उनके जो करीबी होंगे मुन्ना सिंह, वो सीधे तौर पर उनके नाम से इस तरह से की चीजें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास से 53 करोड़ की वसूली होती है और जहांगीर आलम के यहाँ से 32 से 34 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है, संजीव लाल जिनके नाम पर इतनी जमीनें यहाँ पर खरीदी गई थी, संजीव लाल उनके ओएसडी होते हुए इंजीनियर को जब तमाम चीजें कर रहे थे, तो कहा जा सकता है कि बड़ा कुंभा एक जो है वो विभाग में सक्रिय था और जो कि कमीशन के खेल में शामिल था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है
ये काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को इसके लिए चिन्हित करने की जरूरत जरूर थी। और कहीं ना कहीं ईडी ने जो कार्रवाई की है इस पर यही प्रमाणित हो रहा है कि ईडी लगातार अपनी सक्रियता झारखंड में दिखा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी लोगों की तफ्तीश हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो बातें सामने आ रही है कि आपने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि इस तरह की चीजें आगामी विधानसभा चुनाव में भी लोग प्रयास तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी जो दबिश बना रही है इसमें अंकुश जरूर लगेगा। साक्षी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। जहांगीर के सर सैयद नगर में ब्लॉक बी में फ्लैट नंबर 1 को जब्त किया गया, साथ में कई जमीनों को जब्त किया गया और साथ में आपको बता दें कि जहांगीर के पुदम में 9.75 डिसमिल जो जमीन है वो भी जब्त की गई है।